रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेटा सबसे पहला जो चैप्टर अपन रिवाइज करेंगे, अपन सीधे सीधे चैप्टर वाइज जाएंगे। उसके लिए सबसे पहला चैप्टर जो अपन रिवाइज करेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अपने को ये देखना है कि अपने को कोई भी गिवन चीज को रेशियो में दिया हुआ रहता, ठीक है। जैसे 2:3 रेशियो है, मतलब टोटल इसके 5 हिस्से होते हैं, 5 हिस्सों में से 2 हिस्से और 3 हिस्से बांटे जाते हैं, ठीक है। ऊपर के इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, नीचे के इसको कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एमसीक्यू के लिए एक बार के लिए आ सकता है, ठीक है। एंटीसीडेंट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉन्सिक्वेंट इज द सेकेंड टर्म। अगर आप देखेंगे कोई भी चीज के लिए, देखो सबसे पहले रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेशियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या सेम होना चाहिए, उसका बेस सेम होना चाहिए। अगर किसी का कोई बेस सेम नहीं है तो उसका रेशियो नहीं निकल सकता। 5 kg और 15 kg क्या बेस सेम है क्या? हाँ, इसका रेशियो निकल सकता है। 5 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर, इसका बेस सेम है क्या? नहीं, पर इसका बेस सेम हो सकता है। 5 सेंटीमीटर को मैं 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, तो ये 5:2 मेरा रेशियो हो सकता है। 170 सेंटीमीटर हाइट का और 60 kg वेट का, क्या इसका रेशियो निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि दोनों के बेस सेम नहीं है। एग्जाम में ये चीज का ध्यान देना, बेस सेम हुआ तो ही रेशियो निकलेगा, नहीं तो रेशियो नहीं निकलेगा। कोई आपको ट्रिक क्वेश्चन पूछ के इसमें आपको भंडा सकता है, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट ऑफ अ रेशियो इज 5 and 3। कॉन्सिक्वेंट मतलब सेकंड टर्म, सेकेंड टर्म, राइट। कॉन्सिक्वेंट बोले तो सेकेंड टर्म, ये हाँ। बोले तो फर्स्ट टर्म। तो 3:5 आ गया, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? ठीक है। थोड़ा कोई एक आधा मजेदार क्वेश्चन बताओ सर, ये तो सब इजी वाले क्वेश्चन बता रहे हैं आप। ये वाला क्वेश्चन बताओ सर, माने हम आपको। आप क्वेश्चन देखिए एक सेकंड के लिए, क्या दिए हुआ है रेशियो में? A:B दिए हुआ है मेरे को 2:3। फिर मेरे को रेशियो दिए हुआ है सर B:C दिए हुआ है 4:5, और मेरे को रेशियो दिए हुआ है सर C:D, दैट इज 6:7। सर अब आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करें? और एग्जाम में पूछा गया है 6:D, क्या पूछे भाई? 6:D 6:, नहीं सॉरी, A:D पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चा? A:D। कोई बता सकता है मेरे को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? कोई बता सकता है? सर एन पैटर्न में। एन पैटर्न में 4 चीजें है बेटा, तो 4 चीजें है तो एन पैटर्न में कैसे सॉल्व होंगी? सर सबका बेस से एक ले लेंगे, सबका बेस सेम कर लेंगे ना। कैसे करेंगे सबका बेस सेम? पहले ABC को बेस सेम करेंगे, फिर ABCD को बेस सेम करेंगे। चलो ठीक है, मैं एक तरीके से करके देखता हूं, अगर ये तरीका पटे तो आप मुझे बताना। 2 3 4 5, पहले एन पैटर्न में अपन निकाल लेते हैं। 2 4 8, 3 2 12 एंड 3 5 15। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब क्या हो गया? ये ABC हो गया। अब अपना बाकी क्या है? C और D। तो C और D के लिए 6:7 लिख लेते हैं अपन। ये ऐसा कर लेते हैं अपन, मतलब ये n, ये ऐसा, राइट। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये इनसे मल्टीप्लाई होगा सारों से। जनरली अपना n देता ना, ऐसा रहता ना n, तो इन सब से मल्टीप्लाई, इनसे ऊपर का मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। तो अगर अपन देखेंगे 8 6 48, 7 6 12 6 72, 15 6 90 एंड 15 7 105। तो अब 48 और 105 क्या होता है? 48 और 105, 48:105 क्या रिड्यूस होता है क्या? 48:105 3 से होता क्या आएगा? 3 16 335। एम आई करेक्ट? हाँ सर। यस सर। देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में देखेंगे अपन क्या दिया हुआ है। कहाँ गया अपना क्वेश्चन? 16:35। सर एक और बार बताए, एक और बार बताना है सर, एक और बार प्लीज। ओके, A:B C, दिस इज 2 3 4 5, ठीक है। 8 12 15। अब अपन ने लिख दिया यहाँ पे C और D। क्या है C और D? 6 और 7। देखो वापिस अपना वही पैटर्न बनेगा, अपना वही पैटर्न बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब ये बोले तो इन दोनों नंबर से ये नंबर मल्टीप्लाई होके ये ऐसा बनेगा। समझ में आया बच्चा लोग? बच्चा लोग समझ में आया क्या? प्लीज अगर लिखना है तो लिख लो, बाद में भूल जाओगे।
मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को वैसे भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी। तो भी आप देख लीजिए 48:72:105 ए और डी का रेशियो पूछे हुए, तो 48:105। ठीक है बच्चा लोग? हाँ सर। ओके। हाँ, मे बी मेरा तरीका थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखो सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है यहाँ पे, ए बी बी सी। जनरली सब लोग वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए बी बी सी। तो ए बी दिए बाय 2/3, बी सी दिए बाय 5/7, अपन ने n लग दिया 10:15:21। उन्होंने ए बाय पूछे हुआ है, तो 10:21 अपना आंसर है। आगे अपना आंसर। ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एबीसी का निकल गया, एबीसी ये अच्छा मालूम पड़ गया। डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज का अपने को क्या करना होता है, क्यूब। ट्रिप्लीकेट का मतलब है क्यूब, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूब। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है इसका अंडर रूट। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट। ओके, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है? कोई मेरे को बता सकता है इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं? कोई बता सकता है ये वाले क्वेश्चन को कैसे करूं? कोई भी नहीं है क्या बताने वाला? सर p/q लेंगे, उसके इज इक्वल टू में उसकी वैल्यू रख देंगे और फिर p² कर लेंगे। p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। अपना क्या है, p/q इज √p - z² अपॉन q - z², टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो p² q² इज इक्वल टू p - z² अपॉन q - z²। तो p की वैल्यू 2 ले लिया बेटा अपन ने, तो 2 आ गया ये 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 - z² अपॉन 3 - z²। अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 18। अच्छा, ये इधर का करेंगे, पहले इधर का करेंगे, इसको इससे करेंगे, इससे इसको करेंगे। 12 - 4z² इज इक्वल टू 18 - 9z²। 4 इधर लेके 9 इधर लेके आ जाएंगे, 12 इधर लेके चल जाएंगे, तो 5z² इज इक्वल टू 18 - 12। सो z² इज इक्वल टू 5/6। अब नीचे p और q के अंदर वैल्यू आप 2 और 3 डालिए, जहां पे भी 5/6 आया वो तुम्हारा आंसर है। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ओके, इफ ये वाला इजी है, ये वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है। कंपाउंड रेशियो, रेशियो, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। ये भी इजी है। a+b+c की वैल्यू दी भी है, तो अपन ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चा लोग, मैंने है ना हर एक चीज को बाइफरकेशन कर दिया है टाइप्स में, तो अपन हर टाइप के क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो अपने को बहुत इजी हो जाएगा सारी चीजें एक बार के लिए सॉल्व करने के। ये वाले भी क्वेश्चन इजी है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वाला कोई करके बताओ फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखो और मेरे को बताओ कैसे करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, 30 सेकंड दे रहा हूँ। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 12 ये जनरली एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 12 और 13 पे फोकस करेंगे, लगे तो स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाले। 12 करेंगे, 13 करेंगे। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ 12 और 13 के लिए। 12 वाले में हम क्या करेंगे बेटा, उसने बोले भाई 5:6:7। कौन से 4 ऑप्शन है जिसमें 5:6:7 दिख रहा? बी वाला ऑप्शन, क्योंकि मैंने आंसर टिक करे हुए, इसके लिए आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि 5:6:7 आ रहा। आपने करने को ना 200 × 1 रुपए 200 रुपए, 240 × 50 पैसे 120 रुपए, और 280 × 75 पैसे मतलब 280 का आधा होता 140 का आधा होता 70। ये तीनों की टोटल आ गई 390। ये मेरा ऑप्शन है। कोई प्रॉब्लम किसी को ये क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम किसी को ये क्वेश्चन में? हेलो हेलो सर एक बार फिर से बताओ ना। बेटा देख, 200 × 1 रुपए करा तो 200 रुपए आ गया। 240 × 50 पैसे के कॉइन किए तो 120 हो गया, और 280 × 25 पैसा
मतलब 25 पैसे के अगर कॉइन हो गए तो 70, तो बेटा तीनों की एडिशन 390 रुपए हो गई। सर इसमें ऑप्शन मेथड यूज करना। ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हैं बेटा, एकदम इजीली ऑप्शन मेथड हो गया ना। 200 रुपए, और एक तो देख हाँ। ये तीन नहीं है जो 5:6:7 के रेशियो में। हाँ समझा? सर। हाँ सर। पक्का सबको समझ गया? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन अ मिक्सचर ऑफ 28 लीटर द रेशियो ऑफ घी एंड डालडा इज 5:2, मतलब 28 लीटर के मिक्सचर के अंदर डालडा है 5 और ये है 2, मतलब डिवाइड बाय 4, 20, मतलब ये है 20 और ये है 8। समझ में आया? घी 20 है और डालडा 8 है। डालडा इज एडेड टू द मिक्सचर इफ 2 लीटर ऑफ डालडा, अगर यहाँ पे 2 लीटर ऐड किया तो पहले 8 का 2 कितना हो गया, अब 10 हो गया, अब ये कितना हो गया 20, मतलब रेशियो क्या हो गया 2:1। आ गया तेरा आंसर 2:1। हाँ सर। अरे बेटा 5:2 है, 5:2 बोले तो 28 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो एक हिस्सा 4 आ गया, तो इसके 5 हिस्से थे और इसके 2 हिस्से थे, तो 4 × 5 20 हो गया और 4 × 2 8 हो गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। If A and B shared 3,300 in the ratio of 1:10, how much did A get? सीधी सीधी बात है, डिवाइड बाय 11 करो, एक हिस्सा मिलेगा उसको। 32407 है। ये वाला करो, ये वाला करो, 8 वाला करो, 8 वाला। करो, बाकी के लोग भी करो, खाली मत बैठे रहो। रिवीजन इसके लिए किया जाता है कि तुम भी उसकी प्रैक्टिस कर सके। वैष्णवी लकी नहीं दिख रहा, कैसे करूं? मैंने दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 17 कर दिया, इनटू 7 कर दिया। कौन सा आंसर है? सी। अच्छा, किसका किसका आ गया आंसर? किसका सर किसका ऑप्शन मेथड से किया डायरेक्ट। हाँ बेटा सर मैंने भी हाँ ऑप्शन। सर। ऑप्शन मेथड से एक इजी तरीका बताऊं? हाँ हाँ। सर। मेरे को एक चीज बता, उसने क्या बोला था? रेशियो ऑफ द नंबर 7:10 एंड द डिफरेंस इज 1050, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 3। अगर 31050 है तो 1050 डिवाइड बाय 3 कर बेटा। 350 एक हिस्सा आ गया, इंटू 7 कर। हाँ सर। 2450। समझ में आया? हाँ दोनों को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 17। सीधा सीधे बात। नहीं तो एक और चीज कर सकते हैं, जहां पे भी आपने क्या करना, 10 डिवाइड बाय 7 करो। 10 डिवाइड बाय 7 कर। 3050 डिवाइड बाय 2000, 2900 डिवाइड बाय 1850, 3500 डिवाइड बाय 2450। समझा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, पोल्यूशन। ये वापिस रेशियो वाले सम आ गए। रेशियो वाले सम नहीं करना है अपने को। रेशियो ऑफ मिल्क वाला एक ट्राई करें क्या? ठीक है, ये मिल्क वाला ट्राई करो। इसको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा क्या दूसरे में? मालूम नहीं मेरे को। जल्दी 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 ये वाला सॉल्व करके बताओ। 4x अपॉन 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। अब इसको आप कर लीजिए। 16x इज इक्वल टू 9x प्लस 21
7x is equal to 21, so x is equal to 3. अब आप 4x into 3 करेंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा. समझ में आया क्या? पर हाँ, मेरा सर. फिर भी एक क्वेश्चन है, क्या इसको और कोई दिमाग लग सकता क्या? ठीक है, देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर दिमाग क्या लग सकता बाद में. 18th वाला इजी है, एज वाला है 1980. ठीक है ठीक है ठीक है. ये वाला ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करें. चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन 20 ट्राई करें. प्लीज रिप्लाई करिए. आप देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करूं मैं. सिंपल सिंपल बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4:3. ये लिख दिया मैंने यहाँ पे मिल्क, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे वाटर. अब मैंने मिल्क लिख दिया, वाटर लिख लिया. यहाँ पे 7 लीटर वाटर में ऐड हो रहा है और फिर रेशियो हो जाता है 3:4. मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ. पहला ऑप्शन क्या है मेरा? पहला ऑप्शन 13 है, होल नंबर में आता नहीं है, मतलब ये आंसर वैसे भी हो नहीं सकता. दूसरा 15, 18 एक बार के लिए. देखो एक चीज आपने अगर नोटिस की होंगी, सिर्फ एक ही चीज है जो होल नंबर में. 14 डिवाइड बाय 12, 3 इससे 9, 9 + 7 कितना होता है? 16. 16 यहाँ लिख दिया और 12 यहाँ लिख दिया. तो 12:16 को अगर मैं रिड्यूस करूँ 4 से तो मेरा आंसर आ जाता है 3:4. समझ में आया क्या? हाँ सर. सर एक बार जो बाकी के बच्चे वो एक बार अटके हुए हैं अभी भी. आप सर बताइए वापिस से आपने कैसे किया. मैंने यहाँ लिख दिया 4:3. यहाँ पे 7 लीटर वाटर ऐड हो रहा है. अब नीचे से मैंने ऑप्शन उठा लिया. देख 13 नंबर है तो 13 नंबर में करूंगा तो नीचे का जो रेशियो है वो मेरा 3:4 आना चाहिए. तो अब मैंने क्या किया, 15 नहीं, मैंने 12 ऑप्शन ले लिया. अभी एग्जाम में दिया है इसके लिए. अगर 4 हिस्से 12 है तो 3 कितने होंगे? 4 हिस्से 12 है तो 12 डिवाइड बाय 4 बोले तो एक हिस्सा 3 हो गया, तो ये हो गया 9. 9 + 7 is how much? Now 9, 16. और ये 12 का 12 वैसे ही आ जाएगा. 12:16, 3:4 आ गया. मतलब ये मेरा ऑप्शन है. समझ में आया? यस सर. हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है. आई होप रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है. एम आई करेक्ट अबाउट इट? हाँ सर. हाँ सर. यस. प्लीज क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करिए. चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करिए मेरे लिए. इसका रेशियो अपन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 4:6 दिया हुआ है अपने को. ये क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आए तो 4:6, तो अपन क्या करेंगे 4, 6, 2, 3 एन निकाल लेंगे. 8:12:18. 8 हिस्से अपने को पता है 8000. नहीं सर वैसा नहीं, उन्होंने A:B और A:C का रेशियो दिया है. अच्छा ऐसा है क्या? A:B और A:C दिया हुआ है क्या? तो A:B कितना है? 4:6. अरे जब A:C दिया हुआ है सीधा सीधा तो 8000 2:3 है. तो सीधा सीधा 12000. तो आंसर वैसे ही आ गया तुम्हारा. इतना दिमाग को हाँ, टाइम लगाना हाँ पड़ता है. सर. 8000 2 हिस्से है तो एक हिस्सा कितना हुआ? 4000. तो 3 हिस्से कितने हुए? 12000. खत्म हो गया 12,000. आंसर मेरा. यस सिंपल. I hope people are enjoying. I hope people are enjoying. हाँ सर. Yes. अब अभी थोड़े क्वेश्चन के लेवल टफ होंगे. अब थोड़े क्वेश्चन के लेवल. ये एग्जाम्पल 3 करो मान जाऊंगा. एग्जाम्पल 3 करो मान जाऊंगा. एग्जाम्पल 3 का ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जो जिंदगी में नहीं देखा होगा. 30 सेकंड में आंसर. 30 सेकंड में. एग्जाम्पल 3 में क्या क्या दिया हुआ है अपने को? सबसे पहली चीज, 2 चीजों के कॉस्ट दिए हुए. कितना है कॉस्ट? 6.92, 7.77. इन दोनों को मिक्स करके उसने कुछ तो भी बनाया 8.80 के प्राइस का. उसमें से 17.5 माइनस करो. 8.80 में से 17.5 माइनस करोगे 8.80 सेलिंग प्राइस है. चलो माइनस करो जल्दी. 8.80 में से 17.5% माइनस करो. 7.26. बेटा मतलब इन दोनों को मिक्स करके 7.26 हुआ. अब आप मेरे लिए एक काम करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे. कितना आ रहा? अरे 7.26 माइनस 6.92 करते नहीं आ रहा क्या? 0.34. सर 0.34. 0.34 और 0.51 उल्टा हो गया. 0.34 एंड 0.51. अच्छा कोई मेरे को 0.34 और 0.51 का बता सकता क्या? 17 2 और 17 3 आंसर इज 3:2. अब एक चीज है, जनरली ऐसे ऑप्शंस नहीं आते. ये जो ऑप्शन दिए ना ऐसे नहीं आते. और अगर आया तो भी एक चीज याद रखना, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है.
कि आप जो ऐसा लिखते हैं ना उसको उल्टा लिखने का, क्योंकि जो बड़ी वाली वैल्यू रहती है ना वो पहले आती, जो बड़े का रेशियो रहता ना वो हमेशा पहले आता। ठीक है। तो 3:2 समझ में आया? ये देख 3:2 आ गया अपना आंसर। और हाँ, ये सर। मॉड्यूल का एग्जाम्पल है, समझा? हाँ सर। इसको बोलते कंबाइंड मीन, इसको बोलते कंबाइंड मीन। चलो 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 चलो, रेशियो रेशियो रेशियो। और कौन सा देखना है? हाँ ये वाला। तो ये वाला बता सकता है कैसे करना है? फोर्थ प्रपोर्शन बोले तो बेटा रेशियो रहता है 7:3 का रेशियो 15:2 के साथ में, तो 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 15। समझा कैसे किया? 35 7/3 इज इक्वल टू 15 by x 15 by x, so x is equal to 15 into 3/7। ठीक है? How will you find the third proportion? 36 divided by 16। 36 square divided by 16 36 divided by 16 into 36। बेटा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच का मेरे को r मिल गया। एक बार मेरे को r मिल गया तो r कांस्टेंट रहता है प्रोपोर्शन में। क्या कांस्टेंट रहता है? r और आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो आपने फॉर्मूला यूज किया b² इज इक्वल टू ac वाला। इसको स्क्वायर कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो आपका c आ गया। तो उसने क्या किया? b² अपॉन a इज इक्वल टू c, उसने ये वाला फॉर्मूला लगाया। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट कल्याणी बेटी? yes sir ओके। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? मीन प्रोपोर्शन बोले तो बीच वाला नंबर निकालना है। बीच वाला नंबर निकालना है बोले तो a दिए बाय c दिए बाय b फाइंड करना है। मतलब b² इज इक्वल टू ac, सो b इज इक्वल टू अंडर रूट ac। तो 8 इंटू 40.5 और उसका अंडर रूट 324 तो उसका अंडर रूट 18। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? याद रखना, ये फॉर्मूला लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, रिवीजन में याद नहीं रहेगा। b² इज इक्वल टू ac, b² इज इक्वल टू ac इज फॉर मीन प्रोपोर्शन। और फिर हम उसको लिखते हैं b इज इक्वल टू अंडर रूट ac। समझा बच्चा लोग? हाँ सर। हाँ सर। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो डिविडेंडो फिविडेंडो डिविडेंडो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्योंकि ये वाला अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से सारे अच्छे क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे हुए में से क्वेश्चनों में से है। क्वेश्चन वाला 6 करो, मई 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन वाला 6 करो जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ क्वेश्चन कुछ किसी के लिए अधूरे छोड़ने चाहिए। कुछ लोग देखेंगे तो उन्हें पता चलना चाहिए, अच्छा हाँ इफ इट सेव्स नहीं है। सेव्स वाले क्वेश्चन इजी रहते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन इजी रहता। 407 इजी क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन वाले। अब बेटा देखो ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जल्दी बताओ। कोई बता सकता है ये क्वेश्चन को कैसे करूं? ये सब स्कैनर के क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं। कोई बता सकता है कैसे करूं? मेरी बारी। a² माइनस b², मैं क्या करता हूं, a को मैंने 4 ले लिया, b को मैंने 3 ले लिया, तो 4² माइनस 3² इज हाउ मच? 16 माइनस 9 आता 7। a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b बोले तो 4 प्लस 3 7, 7 का होल स्क्वायर कितना आता? 49। मीन प्रोपोर्शन बोले भाई 49 इंटू 7 का अंडर रूट कितना आता? कौन सा फॉर्मूला लगाया? b² इज इक्वल टू ac वाला फॉर्मूला लगाया, कितना आ रहा? 18.52। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब a प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब कितना आता? नहीं 18.52 नहीं आएगा। क्वेश्चन गलत है, या तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। 100% a माइनस बी होल स्क्वायर होगा वो। अच्छा तो थर्ड प्रोपोर्शन बोले भाई, तीसरा नंबर बोले भाई, अबे शेट गलती हो गई, इंटू 7, तो ये इंटू 7 होगा। 49 इंटू 7 कितना होता? 343।
ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब बोले तो कितना होता? 4 + 3 7, 7 का क्यूब कितना होता? अपॉन 1 343। आ गया मेरा आंसर। समझा कि नहीं समझा? वापिस बताऊं? समझा सर। हाँ, मैंने गलती से क्या निकाल लिया था उसका? मीन प्रोपोर्शन। हाँ, और जबकि मेरे को निकालना था उसका थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन द रेशियो शुड टी वर्थ ₹10 पर केजी, ₹10 पर केजी मिक्स विद टी वर्थ ₹14 पर केजी और एवरेज आया। तो देखो 10, 14, 11, इसका हिस्सा कितना है? ये 3, ये 1। हमेशा हिस्सा कौन सा बड़ा लिया जाता? हमेशा बड़ा कौन सा लिया जाता? बड़ा वैल्यू को पहले लिया जाता। 3:1 आंसर आ गया। समझा? हाँ समझा सर। क्या? मतलब ऐसे मजाक मस्ती में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मीन प्रोपोर्शन वाला। कैसा? वापिस से देखो एक बार। आंखों का धोखा, मिला मुझे मौका, मारा मैंने चौका। तो ये आ गया 10, ये आ गया 14, इन दोनों के बीच में आ गया 11। तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। ये 3 और 1 समझ में आएगा कैसे आया? ये 3 और 1 समझ में आएगा कैसे आया? पक्का समझ में आया? 3 और 1। यस, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस है। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखा जाता तो 3:1। ये आ गया मेरा आंसर। बेटा ये जब क्वेश्चन आते ना, आते लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैसे करते हैं? ये कंबाइंड मीन के क्वेश्चन बोले जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है बेटा? कंबाइंड मीन के क्वेश्चन। यस, आई होप तुम लोगों को कंबाइंड मीन के क्वेश्चन में अब कोई तकलीफ नहीं होंगी। नो सर। ओके, इससे पहले मैंने जो ए और बी का बताया था आपने, उसमें वैल्यू अज्यूम करके निकल जाता कोई। 100% तुम कभी भी कोई भी वैल्यू लो बेटा, 90% हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। मेरे तरीके से अगर तुमने किया तो 90% हर क्वेश्चन सॉल्व होता। पर मैं क्या बोलता, इसके लिए मैं 90% बोलता। वैसे गारंटी मेरे को 100% की है, पर क्या है 100% की गारंटी तो जिंदगी में कोई नहीं लेता, तो मैं भी लूंगा तो वो गलत हो जाएगा। ओके, यस बच्चास? हाँ सर। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? सर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी को आसान करते हुए फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है वो। फोर्थ प्रोपोर्शन बोले तो चौथे नंबर में मतलब इन दोनों का रेशियो रहता है। कैसे करूं? देखो सीधी सीधी बात है, ये इंटू 2 हो रहा है, तो ये जो x+1 है इसको इंटू 2 कर दो तो 2x+2 आ जाता। मेरा आंसर वैसे ही आ गया। समझा? पर फिर भी सर हमको आप कोई और तरीका बताइए। ओके, मैं x को अज्यूम कर लेता हूं बेटा 3, तो ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 6, ये इसका इंटू 2 हो गया, ये 4 हो गया तो इंटू 2 हो जाएगा 8। अब x की वैल्यू ऑप्शन में क्या डालेंगे हम? x = ऑप्शन में डालेंगे 3, जहां पे भी 8 आया वो मेरा आंसर। तो 2x+2, तो दैट इज 2 × 3, 6+2 दैट इज 8। मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? हाँ सर। पक्का समझ में आ गया? ओके, हाँ। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। सर और कोई अच्छा क्वेश्चन लो सर, जबरदस्त क्वेश्चन लो ना सर। इसमें तो सीधा साधा है सर, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 पुट करो, आंसर आ जाता। Okay, enough in A and B received money in a certain ratio. B and C also received the money in the same ratio. If A gets 1,60,000 and C gets find hard bogus वाला question. Find two numbers we such that mean proportion between them is 18. अब 18 मीन प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शन 18, तो दोनों में से आप अंडर रूट कर दो, जहां पे भी 18 आया वो तुम्हारा आंसर। हट, मजा वाला क्वेश्चन नहीं है। मीन प्रोपोर्शन के बहुत क्वेश्चन हो गए। ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया ये रेशियो 1:2:3:4 इफ वन गेट्स। ये मिक्सर वाला एक और क्वेश्चन करूं तुम्हारे लिए? मिक्सर वाला एक क्वेश्चन हो जाए। If one type of a rice costs 13.84 is mixed with the another type of rice with 15.4, the mixture is sold at 17.6. 17.6 में से 14.6% माइनस करें, 15.03। 15.03 एक के जगह पे लिखेंगे 13.84 और एक पे लिखेंगे 15.54। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। निकालिए डिफरेंस। इसका 0.51 आता बेटा, ये 3 है। हाँ, किसका आता 1.19?
इसका 1.19 हाँ पक्का सर। ऐसे ही आ रहा क्या? हाँ सर। हाँ सर। 0.51 और 1.19 का क्या आता बेटा? वो डिवाइड करेंगे तो 17 के टेबल में आता क्या? आओ 17 3 जा 17 7 जा तो 3:9 आ गया मेरा 3:9 आंसर। समझा बच्चा हाँ लोग? सर। समझा क्या? अच्छा हाँ। आप सोच रहे होंगे तो आपने 0.51 पहले क्यों लिखा? मैंने आपको क्या समझाया था? बड़े वाले की फिगर पहले आती। पहले। आई होप समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ रेशियो निकालने के बाद बोला था ना कि हाँ रेशियो निकालने के बाद लिखा, रेशियो निकालने के पहले लिख, बात एक ही है। ओके सो